आइए अब मिलकर हमारे गेस्ट का स्वागत कर लेते हैं। प्रियदर्शनी जी हमारे साथ हैं आज प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी। मैम बहुत बहुत स्वागत। आप वाइस चांसलर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से। और इस डिस्कशन की शुरुआत करने से पहले वेरी प्राउडली लेट मी टेल यू दैट शी इज़ द फर्स्ट एवर वुमन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू मैम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैम सबसे पहले देखिए, इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने उम्र, दूरी, परिस्थितियाँ, पढ़ाई के ये जो सब बहाने थे उनको दरकिनार करके एजुकेशन, शिक्षा को घर घर कोने कोने पहुंचाया। हम सभी देखते आ रहे हैं कि चाहे वर्किंग वुमेन हो, वर्किंग क्लास लोग हों जिनके पास शिक्षा के लिए शायद समय ना हो, लेकिन इग्नू ने उनको भी शिक्षा पहुंचाई। इसी और नए क्या प्रयास हो रहे हैं इग्नू की तरफ से, हमें बताएं। धन्यवाद, आपने सही बोला, क्योंकि इग्नू का जो मैंडेट है एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जी, और उसी के बेसिस में वो हम इग्नू को बोलते हैं जन जन का विश्वविद्यालय। खाली यही नहीं, हर घर भी हम पहुंचते हैं। तो अगर हर घर में पूछिए, कोई ना कोई इग्नू से कोशिश कर। बिल्कुल। तो यही है हमारा प्रयास है। जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रहा है, नए नए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नए एम्प्लॉयबल स्किल्स वाले कोर्सेज होते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज काफ़ी सारे हम लेके आ रहे हैं और इसी दिशा में हम चल रहे हैं। जी मैम, स्किल्स बेस्ड आपने कोर्सेज की बात की है। 2026 की बात करें, एडमिशन्स कुछ चल रहे हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ बच्चे दाखिले लेने की अभी ताक में हैं। तो कौन से न्यू कोर्सेज इग्नू में अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं? पहले बात करेंगे बैचलर्स की, फिर हायर एजुकेशन। हाँ, बैचलर्स का जैसे हमारे प्रोग्राम्स बहुत सालों से आ रहे थे जी, बट NEP 2020 आने के बाद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं और इस साल से हम लोग 4th ईयर का भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जी, जो ऑनर्स एंड ऑनर्स प्लस रिसर्च के लिए वो है, जो अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले हमने डिसीजन लिया जी। और ऑफर में कर रहे हैं 1 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम और 9 डिसिप्लिन्स में ऑलरेडी ऑफर में है और दिस इज समथिंग वेरी न्यू। कोई भी यूनिवर्सिटी जो लार्ज स्केल लेके आए। इग्नू के बहुत से प्रयास हो रहे हैं, उसमें ट्रांसलेटिंग वेरियस कोर्सेज इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस, अंग्रेजी और हिंदी के अलावा भी कोर्सेज अलग भाषाओं में अवेलेबल हों, इसकी तरफ भी क्या कोई पहल हो रही है? हाँ जी, जैसे NEP 2020 कहता है टीचिंग इन मदर टंग और उसी पे हमारा प्रयास है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे कोर्स मटेरियल जो मेनली इंग्लिश में है, सम एक्सटेंट हिंदी में है, कंप्लीटली ट्रांसलेट करें 22 इंडियन शेड्यूल लैंग्वेजेस में। ओके। और इसका प्रयास हमने शुरू कर दिया। जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने हमें फंडिंग दिया है, मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जितने में कोर्स मटेरियल है सब उड़िया में ट्रांसलेट हो रहे हैं और इसके तहत हमने ऑलरेडी 100 के करीब कोर्सेज ट्रांसलेट कर दिया और अवेलेबल है जी। और इसी वजह से हम बाकी स्टेट्स के साथ भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम बाकी कंटेंट भी पूरा ट्रांसलेट कर दें 22 लैंग्वेज में। टारगेट है एटलीस्ट विद इन 2-3 ईयर्स कंप्लीटली ट्रांसलेशन हो जाएगा। ओके। हम लोग एक्चुअली मशीन ट्रांसलेशन का यूज़ कर रहे हैं। ओके। IIT बॉम्बे के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट भारत जन का MOU साइन किए, उसके बेसिस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं मशीन ट्रांसलेशन कर, बट फाइनली मॉडरेशन भी करवाए ताकि वेटिंग हो जाए, कंटेंट प्रॉपर्ली अवेलेबल हो। मैम, आपने जैसा कि बताया इस साल से आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। NEP 20 की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल एंट्री एग्जिट का एक प्रोविज़न बच्चों के लिए बनाया गया था। तो क्या मैंडेटरी है किसी बच्चे को अगर रिसर्च में नहीं जाना है तो 4 साल का कंप्लीट ना करके वो 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी कर सकता है? हमारे जैसा सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है, तो ये जो ऑप्शंस है इवन फर्स्ट ईयर से हमने अवेलेबल कर। बेस्ट पार्ट है आज के दिन में हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है जी। तो फर्स्ट ईयर में अगर स्टूडेंट ऑप्ट आउट करता है तो उसका पूरा 1 साल का पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा जी। तो वो अंडर ग्रेजुएट UG सर्टिफिकेट लेके निकल सकता है और उसका जो क्रेडिट है वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में अवेलेबल रहेगा। जी। कभी भी मन हो 7 साल के अंदर
लौट के आके प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। 7 इयर्स का टेन्योर है, इस बीच में करना है एज कंप्लीट। पर अभी यूजीसी का जो गाइडलाइंस है एबीसी के लिए 7 इयर्स का है जी। बट आई थिंक फ्यूचर में एक्सपैंड भी हो सकता है। ओके, तो आपका कभी भी साल वेस्ट नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा, अगर आप कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं स्टडी। जी। और मैम वो बच्चे जिन्हें रेगुलर कॉलेज नहीं आ सकते, डिस्टेंस लर्निंग भी क्या एक ऑप्शन है उनके लिए, और अगर है तो ये क्या सभी कोर्सेज में है? हाँ, डिस्टेंस लर्निंग का ऑप्शन है। एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव यूजीसी ने भी जो अलाउ किया है, डुअल डिग्री का भी पॉसिबिलिटी। कोई रेगुलर प्रोग्राम करते करते दूसरा प्रोग्राम डिस्टेंस एजुकेशन मोड में भी कर सकते हैं। ओके, बट एज सच अगर देखें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग उनके लिए हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी और रेगुलर क्लासेस ना कर पाए तो उसका ऑप्शन अवेलेबल है। ओके। जैसा कि आपने बताया कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है, ये आज के जनरेशन, आज के बच्चों के लिए हो गया। मैं बात कर रही हूँ कुछ 15 साल पुराने लोग या 20 साल जिन्होंने अपनी पढ़ाई की, फर्स्ट ईयर किया, ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर किया, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे फाइनल तक वो नहीं पहुंच पाए। तो क्या सेकंड ईयर की डिग्री उनके पास में है तो क्या फाइनल कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन? अभी एज सच वही जो लिमिटेड 7 इयर्स का है बट लैटरल एंट्री का ऑप्शन है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस एक कमेटी है जो देखती है जी कि अगर क्रेडिट मैच करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम्स भी चेंज होते रहते हैं, रिवाइज होते हैं, तो क्रेडिट मैच नहीं भी कर सकता है। जी। तो उस टाइप का लैटरल एंट्री प्रोविजन तो है बट देन एक्स्ट्रा शायद कोर्सेज करना भी पड़े। मैम आपने कहा डुअल डिग्री का भी प्रोविजन है, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो इग्नू आपको बहुत सारे विकल्प देता है, लेकिन फीस को लेके हमेशा एक चिंता विद्यार्थियों के मन में होती है। अफोर्डेबिलिटी और इग्नू को आप कैसे देखती हैं? सो अफोर्डेबिलिटी मैंने जैसे बोला हमारा मैंडेट है, तो बहुत सब्सिडाइज्ड है कंपेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। और अपार्ट फ्रॉम दैट SC/ST स्टूडेंट्स के लिए हम फी वेवर देते हैं, अराउंड 50% फी वेवर होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि PG प्रोग्राम के लिए भी अवेलेबल करें। जी मैम, स्किल्स बेस्ड NEP के अंदर क्योंकि स्किल्स बेस्ड के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, तो ऐसे कौन से कोर्सेज इग्नू में करवाए जा रहे हैं? देखिए, एक तो इग्नू को NCVT से रिकग्निशन मिला। ओके, जो मेजर हमारा अभी बेसिस है कि स्किल बेस्ड कोर्सेज को इंटीग्रेट करे करिकुलम, तो उसके ऑप्शन से NCVT के हमारे काफ़ी सारे अप्रूव्ड कोर्सेज हैं जो माइक्रो क्रेडेंशियल फॉर्म में है। डिफरेंट ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट्स को देख के मार्केट रेडी कोर्सेज हैं। CII के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री बेस्ड कोर्सेज जहां इवन इंटर्नशिप, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसकी भी प्रोविजन है। मैम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ जयपुर से, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, हमारे एंकर को भी गुड मॉर्निंग और जो हमारे गेस्ट है उनको भी गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है, क्या दूरस्थ शिक्षा के इग्नू के प्रोग्राम में वाइल्ड लाइफ के ऊपर और ग्रामीण क्षेत्र के जो वनवासी लोग हैं उनके ऊपर भी कोई एजुकेशन कोर्स है? थैंक यू। नाइस, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रीम ही वांट्स टू नो अबाउट। हाँ, तो ट्राइबल एजुकेशन के ऊपर भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, बट जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो जर्नलिस्टिक जो प्रोग्राम्स देते हैं बट लोकल रिक्वायरमेंट देख के भी हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा लेटेस्ट एक नया सेंटर खुला है रायरंगपुर में, और वो बेसिकली ट्राइबल एजुकेशन के लिए है। अच्छा, तो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, स्किल रिक्वायरमेंट, वो लोकल रिक्वायरमेंट देख उसके बेसिस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं उधर एक स्किल हब तैयार करें रीजनल सेंटर में, राइट। ताकि स्टूडेंट्स आके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कर पाए। तो उस वे से हमारा प्रोग्रेस है। मैम वो और भी जानना चाहते हैं, अगर वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या उससे रिलेटेड कोई अभी फिलहाल एज सच नहीं है, बट आपका सुझाव अच्छा है और हम कोशिश करेंगे इसको ऐड करने के लिए। साथ ही मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, AI की आजकल हर और बात हो रही है, तो उसको क्या इग्नू ने अपने कोर्सेज में किसी तरीके से इंटीग्रेट किया है, उसके बारे में बताएं। देखिए, AI का यूसेज दो वे से, एक तो कोर्सेज ऑफर करना जी, हम लोग मेजर जो काम कर रहे हैं, इवन फैकल्टी को ट्रेनिंग, हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी सोच रहे हैं। AI लिटरेसी इज अ मस्ट नाउ, राइट। और हमें ये सोचना चाहिए कि
पूरा हमारा सिस्टम में इन्वेट कर गया। बिल्कुल। तो हाउ बेस्ट वी यूज इट रिस्पॉन्सिबली, वही बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम अभी कर रहे हैं कि एक तो एआई का काफ़ी सारे उपयोगिता है इग्नू के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। हम लोग कंटेंट एजुकेशनल रिसोर्सेज क्रिएट, उसमें जनरेटिव एआई यूज़ करके काफ़ी एंगेजिंग कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। जी। तो उसके लिए हमारे फैकल्टी को ट्रेन करनी ज़रूर है। राइट। AI can be used for personalization and customization. राइट। Predicted AI, learner analytics, ये सब लेके we can actually identify skill gap और उसके बेसिस में कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। तो दैट इज मेन थिंग। और जो फ्यूचर हम सोच रहे हैं मे बी एजेंट बेस्ड, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन में टीचर सामने नहीं है। राइट। तो एजेंट्स को यूज करके, एजेंटिक प्लेटफॉर्म को यूज करके स्टूडेंट्स को हैंड होल्डिंग कैसे कर सकते। मैम आपने लेकिन एक कहा कि टीचर सामने नहीं है, लेकिन इग्नू लाइव क्लासेस इतनी बखूबी ले रहा है कि वो टीचर एक्चुअली कोने कोने में भारत के पहुंच रही है स्क्रीन के माध्यम से। तो लाइव क्लासेस की क्या फ्रीक्वेंसी है, कहाँ ये अवेलेबल है, इसके बारे में बताएं। तो लाइव क्लासेस का एक मैं इम्पोर्टेंट वो बताती हूँ, हमने जो स्टार्ट किया है एवरी डे 15 घंटे 15 आवर्स 15 लैंग्वेजेस में लाइव क्लासेस, रीजनल लैंग्वेजेस 15 कवर किए, रीजनल सेंटर के थ्रू हो रहा है। और मेजर प्रोग्राम्स में अभी है, अभी उम्मीद है, और ये इसके लिए हम लोग हमारा 7 जो स्वयं प्रभा चैनल्स है उसके बेसिस में कर जी। अभी उम्मीद है कि फ्यूचर में 22 लैंग्वेजेस में इसको ऑफर करेंगे। और उसके लिए हमने रीजनल सेंटर के स्टूडियोज भी सेटअप कर लिया है। ओके। और ये खाली जस्ट लेक्चर मोड नहीं होगा, इंटरैक्टिव। ओके। Student can actually phone in, ask questions through different modes, through chat or whatever it is, real time interact भी कर सकते हैं। Okay. तो ये मेजर इनिशिएटिव हमने मैम लिया। लैंग्वेजेस की बात करें अगर, तो लैंग्वेजेस से रिलेटेड कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, स्पेशली अगर हम फॉरेन लैंग्वेजेस अंशु कोर्सेज ये सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कॉलर जुड़ गए हैं, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बिल्कुल उनका सवाल लेते हैं। जी। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका बोल रही हूँ आसाम से। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। जी। मैं ये जानना चाहती हूँ डेंटिस्ट्री रिलेटेड इग्नो में कोई कोर्सेज हैं क्या? ओके। अच्छा, धन्यवाद। Thank जी। you. थोड़ा लिमिटेशन है बिकॉज डिस्टेंस एजुकेशन जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है अलाउ नहीं करता है डिस्टेंस डेंटिस्ट्री। हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज हैं बट इस लेवल का कोर्सेज अभी पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अलाउ करें, क्योंकि फ्यूचर है जहां हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन ही करना है। अगर हमें बात करनी है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करना है, आई थिंक डिस्टेंस एजुकेशन इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन। राइट। उसके लिए आई थिंक वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, सिमुलेशन को यूज़ करके, वर्चुअल रियलिटी ये सब यूज़ करके करें। दैट इज़ हाउ वी शुड थिंक ऑफ। राइट। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू वेट टिल रेगुलेटर्स अलाउ अस। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। अंशु आप सो पूछ रही हम थी मैम फॉरेन से। लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहे थे मैम, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कोर्स जो अवेलेबल हो। या हमारा एक स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस है, ऑलरेडी इवन पीजी लेवल तक कोर्सेज अवेलेबल है। फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, जापानीज, रशियन एंड मैंडरिन भी एक माइनर कोर्स है। और ऐसे ही हम लोग ऐड कर रहे हैं जी। और काफ़ी डिमांड कोरियन भी है। ओके। और कोशिश कर रहे हैं जैसे मार्केट रिक्वायरमेंट को देख के उस हिसाब से ओरिएंट करके कोर्सेज अवेलेबल करें। मैम आपने कहा मार्केट रिक्वायरमेंट को देख के, सो द एम इज टू मेक एवरी स्टूडेंट फ्यूचर रेडी। Future ready. तो ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स या फिर सेल्फ रिलायंट बने स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्या कोई कोर्सेज अवेलेबल हैं? हाँ, ऑलरेडी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी है, स्टार्टअप उसमें है। दीज ऑल आर सर्टिफिकेट कोर्सेज या इनमें मास्टर्स लेवल में भी अवेलेबल अंडरग्रेड है। मास्टर्स भी है? और हमारे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से भी काफ़ी सारे मार्केट रिक्वायरमेंट को देख के कोर्सेज बनाया गया है। बट आई थिंक जो रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली दैट, हैंड होल्डिंग। राइट। हमारा एक सेंटर है NCID जो इनोवेशंस के ऊपर ध्यान दे रहा है और उसको इवन हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक्चुअली स्टार्टअप स्टार्ट किया है। और हमारा प्लान है फ्यूचर में एकदम खाली जस्ट पिन पॉइंटेड प्रोग्राम्स नहीं, गो इन फॉर माइक्रो क्रेडेंशियल्स जो कि हर स्टूडेंट के लिए यूजफुल। तो दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। और उस टाइप के कोर्सेज स्किल बेस्ड कोर्सेज हो सकते,
किसी यूजी प्रोग्राम के लिए या पीजी प्रोग्राम के लिए, और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जी मैम, डिजिटल डिवाइड अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए एक चुनौती है। जिन बच्चों के पास में, जिन विद्यार्थियों के पास में आज भी बहुत अच्छा एक स्मार्टफोन या नेट की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, उसके लिए इग्नू किस तरह से बच्चों की सहायता करता है? देखिए, एक तो हमारा 3 टियर सिस्टम है जी, तो हमारा जो नेटवर्क है 70 रीजनल सेंटर्स, 2000 से ऊपर लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, और लास्ट माइल तक हम लोग रीच करने की कोशिश करते हैं और मल्टीपल मोड में रीच करते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इंटरनेट बेस्ड हो, राइट, मोबाइल से रीच आउट करने की कोशिश करते हैं जी, और जो सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट सेंटर्स में आके भी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाए। तो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। लेकिन मैम आई एम श्योर यू वुड अग्री कि सिर्फ शिक्षा ही ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, इन चीज़ों की भी बहुत अहमियत है। इस तरफ इग्नू की क्या योजनाएं हैं? हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम में इंटर्नशिप एम्बेडेड है Okay. और फ्यूचर में भी कोशिश कर रहे हैं, खाली नॉट नेसेसरली कि प्रोफेशनल प्रोग्राम में रहे। इवन BA डिग्री कोई स्टूडेंट कर रहा है उसको भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ भी हम MOU करने जा रहे हैं और जितने जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसमें भी कोशिश कर रहे हैं एम्बेड करने के लिए, और प्रोग्राम इंटीग्रेटेड होना चाहिए। राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो मैम, आने वाले 5 सालों में किस तरह से आप देखते हैं इग्नू को? उससे पहले हमारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड हैं मैम से सवाल पूछने के लिए। जम्मू से जुड़े हैं एक कॉलर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं? सवाल पूछें। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। Good एंड morning. माय सेल्फ मैम को भी गुड मॉर्निंग। मुझे एक चीज जाननी थी कि जैसे अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहता है डिस्टेंस एजुकेशन में, व्हाइल ही इज हैविंग हिज ग्रेजुएशन डिग्री, उसकी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या किसी और में है, तो उससे रिलेटेड कुछ इग्नू में अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कर सकते हैं। देखिए, हमारा एक स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है, वहाँ से काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली अभी एक MBA इन एग्री बिजनेस स्टार्ट किया, तो दैट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन फैक्ट। और काफ़ी सारे हम देखिए एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है, उसको भी कैसे स्किल बेस्ड करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जी राइट, बिल्कुल। आप कुछ तो सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल आने वाले 5 सालों में आप किस तरह से देखते हैं इग्नू को? काफ़ी सारे स्कोप हैं। फर्स्ट जैसे मैंने बोला टारगेट है कोर्स मटेरियल सब ट्रांसलेट करना। एटलीस्ट नेक्स्ट 5 इयर्स कोशिश करेंगे 100% ट्रांसलेशन इन 22 लैंग्वेजेस, जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्दर लैंग्वेज जैसे ट्राइबल की बात कर रहे थे, उनका रिक्वायरमेंट देखे उस टाइप के डायलेक्ट्स और उसमें भी टारगेट करेंगे। फ्यूचर में आई थिंक ग्रेजुअली जो होने जा रहा है, इग्नू विल बिकम अ डिजिटल यूनिवर्सिटी और अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, राइट, और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कैसे हमें आगे बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बट 100% सपोर्ट थ्रू द डिजिटल मीडिया, उसके बारे में सोच रहे हैं। और जो मैं कहना चाहती हूँ, आई थिंक जो ड्रीम हमारा है AI को यूज़ करके, एजेंटिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इग्नू फ्यूचर में एजेंटिक यूनिवर्सिटी बन जाए। बहुत खूब। सो आई थिंक इग्नू इज ऑलरेडी फ्यूचर रेडी और उस ओर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लगातार अग्रसर हैं। तो जितने भी लोग इग्नू से, मुझे लगता है करीबन आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान तो जुड़ा ही है, जो नहीं जुड़े उनके लिए भी बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैम, आप यहाँ आए, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू so वेरी much. मच। थैंक यू, नमस्कार।